शोभा अपने भाई को समझा पाई। प्रिय अग्रज, माफ करना, भाई संबोधन का मन नहीं किया। खून का रिश्ता तो जरूर है हम दोनों में, जो समाज के नियमों के तहत निभाना भी पड़ेगा। लेकिन प्यार का रिश्ता तो उस दिन ही टूट गया था जिस दिन तुमने और तुम्हारे परिवार ने बीमार, लाचार पिता और अपनी माँ को मत्तैर यानी सौतेला कह बाह पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। पैसे का इतना अहंकार कि सगे माता पिता को ठीकरा पकड़ा कर तुम भिखारी बना रहे थे। लेकिन तुम सब कुछ नहीं। अगर तुमने घर से बाहर निकाला तो उनकी बाहें पकड़ सहारा देने वाली तुम्हारी बहन के हाथ मौजूद थे। जिनसे नाता रखने वाले तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी नजर में अक्षम्य अपराध किया था और यह उसी का दंड तुमने न्यायाधीश बन दिया था। तुम्ही वह भाई थे जिसने कभी अपनी इसी बहन को फोन कर मामपिता को भेजने के लिए मिन्नतें की थी, फरियाद की थी। बस 1 साल भी नहीं रख पाए तुम्हारे चौकीदार जो नहीं बने हो। तुमसे तो मैंने जिंदगी के कितने सही विचार सीखे। कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम बुरी संगत में पड़ ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए अपने खून के रिश्तों की जड़ें काटने पर तुल जाओगे। एक ही शहर में 2 कदम की दूरी पर रहने वाले तुम आज पत्र लिख अपने मन की शांति के लिए मेरे घर आना चाहते हो। क्यों? क्या अब तुम्हारे परिवार को एतराज नहीं होगा? अब समझ आया न? पैसा नहीं, रिश्ते, अपनापन व प्यार अहम होते हैं। क्या पैसा अब तुम्हें मन की शांति नहीं दे सकता? अब खरीद लो माँ बाप, क्योंकि अपनों को तो तुमने सौतेला बना दिया था। तुम्ही ने छोटे भाई भावज को लालच दिया था अपने बिजनेस में साझेदारी कराने का, लेकिन इस शर्त पर कि माता पिता को बहन के घर से बुला अपने पास रखो, घर अपने नाम करवाओ और इतना तंग किया करो कि वे घर छोड़कर भाग जाएं। तुमने उनसे यह भी कहा था कि वे बहन से नाता तोड़ ले। इतनी शर्तों के साथ करोड़ों के बिजनेस में छोटे भाई को साझेदारी मिल जाएगी, लेकिन साझेदारी दी क्या? हमें क्या फर्क पड़ा? अगर पड़ा तो तुम दोनों नकारे व सफेद खून रखने वाले पुत्रों को पड़ा। पुलिस व समाज में जितनी थू और जितना मुंह काला छोटे भाई भावज का हुआ उतना ही तुम्हारा भी, क्योंकि तुम भी उतने ही गुनाहगार थे। मत भूलो कि झूठ के पैर नहीं होते और साजिश का कभी न कभी तो पर्दाफाश होता है। ठीक है, तुम कहते हो कि इतना सब होने के बाद भी माम पिताजी ने तुम्हें व छोटे को माफ कर दिया था। सो अब हम भी कर दें, यह चाहते हो? वो तो माम बाप थे, नौहा तो मांस अलग नहीं कर सकते सी, नाखूनों से मांस अलग नहीं कर सकते थे डॉट। पर हम तुम्हें माफ क्यों करें? क्या तुम अपने बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हो? नहीं। क्या माँ बाप लौटा सकते हो? अब तुम भी बुढ़ापे की सीढ़ी पर पैर जमा चुके हो। इतिहास खुद को दोहराता है, यह मत भूलना। अब चूंकि तुम्हारा बेटा बिजनेस संभालने लगा है, तो तुम्हारी स्थिति भी कुछ माम पिताजी जैसी होने लगी है। अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं लगेंगे। सो अपने बुरे कृत्यों का दंश व दंड तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। क्षमा करना, मेरे पास तुम्हारे लिए जगह व समय नहीं है। बेरहम नहीं हूं मैं। तुम मुझे मेरे माता पिता लौटा दो, मैं तुम्हें बहन का रिश्ता दे दूंगी, तुम्हें भाई कहूंगी। मुझे पता है उनके आखिरी दिन कैसे कटे। आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दशरथ की तरह पुत्रवियोग में बिलखते विलापते, पर तुम राम न बन सके। निर्मोही, निष्ठुर, यहाँ तक कि सौतेला पुत्र भी ऐसा व्यवहार नहीं करता होगा जैसा तुमने किया। तुम लिखते हो, बेहद अकेले हो। फोन पर भी तो ये बातें कर सकते थे, पर शायद इतिहास खुद को दोहराता। तुम उनके फोन की बैटरी निकाल देते थे। खैर, जले पर क्या नमक छिड़कना। जरा बताओ तो, तुम्हें अकेला किसने बनाया?
तुम्हें तो बड़ा शौक था रिश्ते तोड़ने का। अरे ये तो माम पिताजी के चलते चल रहे थे। तुम तो रिश्ते हमेशा पैसों पर तोलते रहे। बहन, बुआ, बेटी, ननद, इन सभी रिश्तों की छीछालेदर करने वाले तुम और तुम्हारी पत्नी व बेटी अब किस बात के लिए शिकायत करती फिर रही है? जो रिश्ते नाते अपनापन जैसे शब्द व इनकी अहमियत तुम्हारी जिंदगी की किताब में कभी जगह नहीं रखते थे, उनके बारे में अब इतना क्यों तड़पना? अब इन रिश्तों को जोड़ तो नहीं सकते। उसके लिए अब नए समीकरण बनाने होंगे व नई किताब लिखनी होगी। क्या कर पाओगे ये सब? ओ, तो तुम्हें अब शिकायत है अपने बेटेबू से कि वे तुम्हें व तुम्हारी पत्नी को बूढ़े बुढ़िया कहकर बुलाते हैं। ये शब्द तुम ही लाए थे हॉस्टल से सौगात में। चलो, कम से कम पीढ़ी दर पीढ़ी यह सम्मानजनक संबोधन तुम्हारे परिवार में चलता रहेगा। बधाई हो नई शुरुआत के लिए और रिश्तों को छीजने के लिए। खैर, छोड़ो इन कड़वी बातों को। रोट मीठा तो तुरंत मुंह में घुल जाता है, पर कड़वा स्वाद काफी देर तक रहता है और फिर कुछ खाने का मन भी नहीं करता। सो अब रोना काहे का? कहाँ गई तुम्हारी वह मित्रमंडली जिसके सामने तुम माम पिता को लताड़ते थे? क्यों, क्या वे तुम्हारे अकेलेपन के साथी नहीं या फिर आजकल महफिलें नहीं जमा पाते? बेटे को पसंद नहीं होगा यह सब। छोड़ो वह राखी वाखी टीके वीके की दुहाई देना, वास्ता देना। सब लेन देन बराबर था। शुक्र है कुछ बकाया नहीं रहा, वरना उसी का हिसाब किताब मांग बैठते तुम। अपने रिश्ते तो कच्चे धागे से जुड़े थे जो कच्चे ही रह गए। खुदगर्जी व लालच ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार व दंभ ने सारे परिवार को तहस-नहस कर डाला। अब जुड़ाव मत ढूंढो। दरार भरने से भी कच्चापन रह जाता है, वह मजबूती नहीं आ पाएगी। अब इस जुड़ाव में तिरस्कार की बू ताजा हो जाती है। वैसे याद रखना, गुजरा वक्त कभी लौट कर नहीं आता। वक्त और रिश्ते बहुत नाजुक व रेत की तरह होते हैं। जरा सी मुट्ठी खोली नहीं कि वे बिखर जाते हैं। इन्हें तो कसकर स्नेह व खुददारी की डोर में बांध कर रखना होता है। कभी वक्त मिले तो इस पत्र को ध्यान से पढ़ना व सारे सवालों का जवाब ढूंढना। अगर जवाब ढूंढ पाए तो जरूर सूचना देना। तब वक्त निकाल कर मिलने की कोशिश करूंगी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना भाई नहीं कहूंगी। मुझ बहन के घर में तो नहीं, पर हमारे द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के दरवाजे तुम्हारे जैसे ठोकर खाए लोगों के लिए सदैव खुले हैं। यह पनाह घर तुम्हारी जैसी संतानों द्वारा फेंके गए बूढ़े व लाचार माता पिता के लिए है। सो अब तुम भी पनाह ले सकते हो। कभी भी आकर रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तुम्हारी सिर्फ चिंतक शोभा। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें तथा घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।